नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे क्या नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट है जिससे कि हम कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं और हमने सुना भी है कि बीमारी कोई भी हो, शुरुआत हमेशा पेट से होती है और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कब्ज से होती है। कब्ज में होता क्या है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम कहते हैं कोलोन, जो लगभग 8 फीट की होती है। तो पहली बात तो जब हमारा स्टूल आसानी से मूव नहीं कर पाता, हमारा स्टूल इतना हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि वो आसानी से बाहर निकल नहीं पाता, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो रूट कॉज है वो तो हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि फाइबर्स कम होना, पानी की कमी की वजह से ये हमारे शरीर में कब्ज होने लगता है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लेयर है उस पर इतने साल पुराना जो एक तरह से मल जमा हो जाता है, इतनी गंदगी जमा हो जाती है जिसकी वजह से कोलोन का मूवमेंट भी अच्छा नहीं रह जाता। और वहां पे हम कई बार नेचुरल तरीके इस्तेमाल करते हैं, डाइट को चेंज करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो कब्ज है वो ठीक नहीं हो पाता। एक गोली खा करके कब्ज से मुक्ति पाना बीमारी का इलाज नहीं है। ये एक जुगाड़ हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, ये काम करे, लेकिन अगर हमको जड़ से ठीक करना है तो हम को कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप ये सारे ट्रीटमेंट करें, क्योंकि सारा तो इतना पावरफुल है कि इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसका 25% भी कर लिया तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसको हम कहते हैं कोलोन हाइड्रोथेरेपी। देखिए, कोलोन हाइड्रोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एक एनीमा, जैसे आपने सुना होगा, एनीमा यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो एनीमा का बहुत ही एडवांस वर्जन है। इसमें एक कोलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन होती है जिसमें 45 मिनट्स के लिए पेशेंट को ऐसे लिटा दिया जाता है और जैसे एनीमा का एक पाइप पीछे हमारे एनएस में इंसर्ट कर दिया जाता है, वैसे ही एक पाइप लगा दिया जाता है। अब इसमें लगभग थोड़ा सा गुनगुना पानी, लगभग 40-42 डिग्री का पानी धीरे धीरे मशीन क्या करती है, उसको अंदर पुश करती है और जब तक हमसे पॉसिबल होता है वो पानी अंदर आता है। जब हमारा लगता है कि अब हमारा प्रेशर हमको रिलीज करना चाहिए तो हम नॉर्मली प्रेशर की तरह उसको रिलीज कर देते हैं। तो एक बार पानी आएगा, पूरा प्रेशर बनेगा, फिर आप रिलीज करोगे, फिर पूरा पानी निकाल दो बाहर, फिर पानी आएगा, फिर पूरा प्रेशर बनेगा, फिर रिलीज करोगे। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट्स तक चलता रहता है। इसमें फायदा क्या होता है, देखा जाए तो ये एनीमा का ये बहुत ही एडवांस वर्जन है। इसमें फायदा ये होता है कि जब हम एनीमा करते हैं तो पानी लगभग, चूंकि 8 फीट की हमारी कोलोन है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अब पानी लगभग वो 10 इंच, 12 इंच या 1.25 फीट तक ही जाता है, इससे ज्यादा पानी नहीं जा पाता। अब चूंकि कोलोन तो हमारी 8 फीट की है, हम 8 फीट की क्लीनिंग कैसे करेंगे, तो हम जो नीचे का हिस्सा है जो कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, उसको तो हम ठीक कर लेते हैं। उस टाइम पे जब हम एनीमा करते हैं तो हमारा स्टूल आसानी से निकल जाता है। लेकिन कोलोन हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी में बहुत गहराई से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की क्लीनिंग होती है और ये जब 1-1 घंटे का प्रोसेस होता है, 45 मिनट्स के प्रोसेस से हम जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी पूरी 8 फीट की जो कोलोन है उसकी क्लीनिंग होती है। तो लगभग हमारे शरीर में जितनी हमारी एज है उसमें लगभग अगर हम 8-10 साल हटा दें तो इतने साल से जो गंदगी जमा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में, वो सारी की सारी गंदगी निकलने लगती है। और कोलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन में सामने एक स्क्रीन लगा होता है और उस स्क्रीन में जो स्टूल निकलता है, पानी के साथ जो निकलता है, वो हमको वहां पे दिखाई देता है। तो हम उसको स्क्रीन में देख भी सकते हैं। तो हमको पता लगता रहता है कि जो स्टूल है वो निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो जिनको बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और वो लोग कोलोन हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी नेचुरोपैथी के सेंटर में जा सकते हैं, आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। और एक जो सेकंड चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कोलोन हाइड्रोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं तो एक बार में 1 या 2 सेशन से ज्यादा ना लें। कई बार जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं वो लोग अपने पैकेज बना देते हैं कि 3 बार 4 बार लो। मतलब पर्सनली मैंने देखा इतनी जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं तो आपने अगर एक बार भी कर लिया तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज आप इसको चाहें तो हर 6 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं। लगभग 2500 से 3000 के आसपास इसका खर्चा होता है, राइट। और लगभग किसी भी अच्छे नेचुरोपैथी के सेंटर में आपको कोलोन हाइड्रोथेरेपी जरूर मिल जाएगी। आप पुराने हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, आपका मोटापा ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपको नहीं भी है तो भी आपको कोलोन हाइड्रोथेरेपी जरूर लेनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है एनीमा, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था। एनीमा का फायदा यह है कि इसको आप घर पे कर सकते हैं। एनीमा का पॉट आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, लगभग 125-150 रुपए का मिलता है। और एनीमा में भी आप नॉर्मल पानी का एनीमा कर सकते हैं, आप त्रिफला के पाउडर का एनीमा कर सकते हैं। त्रिफला 1/4 टीस्पून त्रिफला पाउडर को आप थोड़ा सा 100 ml पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको छान करके लगभग उसमें 50 ml हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी डालिए ताकि वो पूरा जो मिक्सचर है वो गुनगुना बन जाए। इसके अलावा जैसे नॉर्मल हम एनीमा करते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप नॉर्मली जब वॉशरूम में जाते हैं आप एनीमा को प्लग कर लीजिए और इसके बाद कोशिश कीजिए आप जितना होल्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं होल्ड कर सकते तो आप प्रेशर रिलीज कर देंगे, नहीं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक आप जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा आपके लिए फायदेमंद है। उतना आप थोड़ा वॉक कर लेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी जो कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदरूनी सतह में जाकर के वो वहां से जो उसकी गंदगी है उसको आप निकाल सकते हैं। एनीमा का फायदा यह है कि आप इसको डेली बेसिस पे घर पे कर सकते हैं। आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं और आपको अगर कोई लंबे टाइम से आपकी कोई दवाई चल रही है, बीपी की, हार्ट की,
या डायबिटिक थायराइड की आपका वजन ज्यादा है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाला है। तो डाइट के साथ में अगर आप ये ऐड ऑन कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने सारी लड़ाई जीत ली। तो ये है ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अलावा दूसरा जो जो बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है, इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें तो वो केवल आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए, आपके लीवर की हेल्थ को अच्छा करने के लिए है, वो है लीवर क्लिनजिंग थेरेपी। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने इसके बारे में डॉक्टर पीयूष सक्सेना की बुक से आज से लगभग 10-12 साल पहले पढ़ा था, बट पिछले करीब 4-5 सालों से मैं इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं और मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को लीवर क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में बताता हूं। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। इसके लिए क्या होता है कि हमको लगभग एक दिन का पूरा फास्ट रहना होता है। जिस दिन हमको ये करना है तो घर पे ही करना होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। इसके लिए हमें एप्सम सॉल्ट चाहिए होता है, इसके लिए हमें एक फ्रूट जूस चाहिए होता है, और घर पे रह करके जिस दिन हम शुरू करते हैं तो एप्सम सॉल्ट का पानी हमें लगभग 3 बार पीना होता है, और इसके साथ में हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या आप इसको गूगल करके भी इसके बारे में अलग से जानकारी ले सकते हैं। इसमें एक दिन तक पूरी दस्त होती है आपको, और उस बीच में थोड़ी वीकनेस भी फील होती है, लेकिन आपका लीवर का फंक्शन इतना अच्छा हो जाता है, आपके जो कोलोन में जो सारी गंदगी है वो भी निकल जाती है। इसके अलावा जो फायदा होता है, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके कॉमन बाइल डक्ट में अगर ऐसे छोटे छोटे स्टोन है वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि इस लीवर क्लिनजिंग थेरेपी का इस्तेमाल केवल और केवल आपके कोलोन को ठीक करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में ऐसे छोटे छोटे जो स्टोन है, जो हमारे बॉडी में मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसको हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डंप करके स्टोर कर देती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देती है, हमारे कॉमन बाइल डक्ट में स्टोर कर देती है, कई बार पैंक्रियाज में छोटे छोटे स्टोन बनने लगते हैं, राइट, पैंक्रियाटिक डक्ट में बनने लगते हैं। तो उन सब चीजों को अगर ये बिगिनिंग लेवल पे है, या कई बार अगर ये सीवियर लेवल पे है, तो बड़े बड़े स्टोन भी इससे निकल जाते हैं। तो अच्छा, इसमें अच्छी चीज क्या है कि कोई बहुत ज्यादा खर्चे नहीं लगते। इसमें 1000-1500 रुपए का हार्डली अगर आप एक बार करते हैं तो आपका खर्चा होता है, लेकिन वो सारी चीजें आपके ऊपर ही लगती हैं, राइट। और इसके बाद आप देखेंगे ना, आपको लगेगा जमीन से 2 फीट ऊपर, शरीर इतना हल्का लगेगा, खाना खाएंगे इतना अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी बढ़ जाएगी, राइट। और इसमें जब हमको रात में जब हमको दस्त जैसा जब पानी निकलता है, अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो हल्के हल्के हरे हरे कण निकलते हैं, जो आपके शरीर के सारे के सारे छोटे छोटे जो स्टोन्स कहीं ना कहीं पड़े होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। नॉर्मली मुझे नहीं लगता किसी ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके साथ में आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिनका फंक्शन खराब हो रहा है, स्पेशली लीवर का, तो आप लीवर क्लिनजिंग थेरेपी जरूर इस्तेमाल करिए। इस थेरेपी के इस्तेमाल से आप बहुत ही चमत्कार कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है HCC, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस कोई नई टेक्निक नहीं है, ये एक प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। हमें एक ऐसी छोटी सी तौलिया लेनी होती है, ये मार्केट में लगभग 100-50 रुपए की मिल जाती है। इस तौलिया को हमें ऐसी 2 तौलिया लेनी होती है। इसके बाद हमें एक मग्गे में गर्म पानी और एक मग्गे में ठंडा पानी लेना होता है, और इसके बाद क्या होता है कि हम सबसे पहले गर्म पानी वाले मग्गे में इस तौलिया को डालते हैं और उसको निचोड़ करके पेट के ऊपर नॉर्मली रख देते हैं, और रखने के बाद हमें इसके साथ में एक ऐसा पानी का बैग लेना होता है, जैसा कि आपको मैं ये बैग दिखा रहा हूं, और इस बैग में हमको गर्म पानी डाल लेना है। अब हमने गर्म तौलिया तो ऊपर रख दी, अब इस तौलिए के ऊपर हमको ये गर्म पानी का बैग रख देना है। इस गर्म पानी के बैग को इसमें हमको एकदम उबलता हुआ पानी भर के रख देना है पेट के ऊपर, और ऊपर से हम नॉर्मल तौलिया को ऐसे उड़ा देंगे, और हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक हम सह सकते हैं। जब हमारी सहन सीमा क्रॉस होने लगती है तो हम ये पूरे के इस पानी के बैग को और उस तौलिया को हटा देते हैं। इसके बाद हम दूसरी ऐसी तौलिया लेते हैं और उसको हम ठंडे पानी में, ठंडे पानी मतलब बर्फ का पानी या फ्रिज का पानी, उसमें हम इस तौलिया को डाल करके उसको सिकोड़ करके हम पेट के ऊपर रख देते हैं। तो पहली बार जब आप गर्म तौलिया रखेंगे और गर्म पानी का बैग रखेंगे, लगभग 2 मिनट का टाइम वो हो गया। इसके बाद जब आप ठंडी तौलिया रखेंगे तो लगभग 2 मिनट तक हमको उस ठंडी तौलिया को भी रखना है। तो इसको हम HCC इसलिए कहते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। पहले एक बार गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा 4 बार हमको ऐसे रिपीट करना होता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लग जाता है। तो ये करने से क्या होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और इनफैक्ट आपको पाचन से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको गजब का रिजल्ट दिखाई देगा, गजब का रिजल्ट दिखाई देगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि केवल और केवल एक छोटी सी प्रैक्टिस आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में, और ये केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, आपके पूरे के पूरे पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में ये बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा पेट में एक लपेट भी बांधी जा सकती है, खाना खाने के बाद हमें ये करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक ऐसी लपेट है, ये नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल सूती की तौलिया होती है, ऐसी तौलिया का ही आप इसको फाड़ के भी बना सकते हैं, या आपको अगर मार्केट में ऑनलाइन मिल जाए तो आप इस लपेट को मंगा सकते हैं। अब इसको करना क्या होता है, इसको ठंडे पानी में डाल करके भिगो करके पूरे पेट पे लपेट देना है, सिंपली लपेट देना और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद एक ऐसी लपेट आती है, ये ऊपर का कलर है मैरून कलर का, इसमें एक ऐसे धागा बना रहता है, एक धागा बना रहता है। तो अब इस जो हमने लपेट दी है, लपेट के ऊपर इसको भी लपेट करके धागे से बांध देना है, 45 मिनट्स तक इसको बना रहने देना है। तो डेली बेसिस पे अगर आप ये करते हैं तो लगभग 15-20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम रूट लेवल से रिजॉल्व हो गई। अब आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी दोबारा, उसके लिए आपको एडिशनली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है।
तो ये मैंने ऐड किया हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, ये जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं GH पैक, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो हिपैटिक पैक। ये जो GH पैक है ये कैसे काम करता है, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया ये तौलिया है, तो इसको हमको गीला नहीं करना है, इसको हमको नॉर्मल सूखी तौलिया को फ्रंट से पेट के ऊपर रख करके ऐसे, और इसके बाद ये जो मैंने आपको बैग बताया था इसमें गर्म पानी जब हम GH पैक में लेंगे तो हमको 40-45 डिग्री का ही गर्म पानी लेना है, हमको बहुत गर्म पानी नहीं लेना है। इसके बाद इसको क्या करना है, हम पेट के ऊपर ऐसे लपेट के रख लेंगे, और ऐसे ही बैक साइड से हमको क्या करना है, एक नॉर्मल सूखी तौलिया, और उसके बाद हमको एक ऐसा ही बैग जिसमें हमको क्या करना है, हमको आइस का पानी या फ्रिज का पानी उसमें भर लेना है ताकि वो ठंडा हो जाए। और इसके बाद इन सब चीजों के ऊपर जैसे हमने ये लपेट ली हुई थी, या ऐसे हमने मैरून कलर की लपेट ली हुई है, इसको उसके ऊपर से पूरा लपेट लेना है, रैप कर लेना है, किसी की हेल्प ले सकते हैं ये करने के लिए। और इसके बाद हमको 45 मिनट्स तक इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये प्रोसेस है GH पैक का। ये करने से क्या होता है, हमारे पेट में फ्रंट और बैक में एक ग्रेडियंट बन जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं आपको अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिस टेक्निक से आप अपनी कब्ज की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ट्रीटमेंट की और बात करूंगा जिसको हम लगभग आयुर्वेदा में पंचकर्मा का वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नाभि बस्ती। तो देखिए जैसे हमारी नाभि है, तो नाभि के चारों तरफ क्या होता है, उसमें एक कुआं जैसी चीज बना दी जाती है। कुएं जैसी चीज नॉर्मली उसके लिए उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीस के आटे जैसा उसको सान लिया जाता है, और उसके चारों तरफ कुआं जैसा बना दिया जाता है। उसको जैसे रोटी हम बनाते हैं, लंबा सा एक पैटर्न बना के चारों तरफ बांध के मतलब कुआं जैसा हम बना देते हैं, और उसी उड़द के जो आटे का जो पेस्ट होता है उससे हम साइड साइड से इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम जो इसके लिए ऑयल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं। तो हल्का सा गुनगुना अरंडी का तेल जितना आप सह सकते हैं, वो अरंडी के तेल को इस हमारी नाभि के ऊपर डाल करके धीरे धीरे उसको हम सहलाते हैं, ताकि जो थोड़ा सा अरंडी का तेल है हमारी नाभि से वो सिक्रीट भी हो जाए। और इसकी वजह से मतलब ये बहुत ही पुरानी एंशिएंट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए और हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप चाहते हैं कि ये चीज जड़ से खत्म हो जाए, केवल एक जुगाड़ ना हो, तो आप इन सारी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप किसी नेचुरोपैथी के सेंटर पे भी जा सकते हैं। आपको अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाला होगा, आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर दूंगा जिससे कि आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जब आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी, इसके बाद आप अपने डाइट में कुछ फर्मेंटेड फूड लें जिससे आपके पेट के जो गट माइक्रोबायोटा है वो रिस्टोर हो जाए, जिसके लिए हम केफीर, कंबूचा, अम्बली, इस तरह का हम फूड इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी एक बार जो गट माइक्रोबायोटा की हेल्थ एक बार रीस्टोर हो जाएगी तो आपको इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।